कहते थे, हिंदू कहते थे कि मैं तो सुबह अजान के समय उठ जाता हूँ और मैंने देखा है कि बराबर में मस्जिद है और किसी मुसलमान को मंदिर की आवाज़ से तकलीफ नहीं हो रही। पूरी रात आप गंदी चीज़ों में संलिप्त रहते हैं और फिर सुबह के समय आप सोते हैं तो नींद में खलल पड़ती है। नींद में खलल तो तब पड़ेगी जब 12 बजे अजान हो। को तकलीफ है न मुसलमान को तकलीफ है, ये उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग हैं जिनको तकलीफ होती है और इन्हीं लोगों को हाईलाइट किया जाता है। जो धर्म है वह ऐसा नहीं है कि वह आप लाउड स्पीकर बजाएंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेगा या आप लाउड स्पीकर बंद कर देंगे तो खतरे में आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मार्च का यह महीना हिंदुओं के लिए भी बड़ा पवित्र है और मुस्लिमों के लिए भी बड़ा पवित्र है। हिंदुओं के लिए पवित्र इसलिए है कि इस महीने में नवरात्रे चल रहे हैं और मुस्लिमों के लिए बड़ा पवित्र इसलिए है क्योंकि इस महीने में रमज़ान चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग वर्तमान सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार दोहरा रवैया अपनाए हुए है। हिंदुओं के नवरात्रों पर तो जिला मुख्यालयों पर आयोजनों के लिए पैसा दिया गया है, जबकि मुस्लिम समाज जो अजान देते हैं, लाउड स्पीकर में अजान देते हैं, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब ये धार्मिक मुद्दा है तो हम धर्मगुरु महंत आनंद स्वामी जी के पास पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूरे मामले को ये प्रकार से देख रहे हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है एक ऐसा मुद्दा लेकर आने के लिए जिससे कि समाज के अंदर अच्छा संदेश जाए और लोग बाग धर्म को सही तरीके से समझ सकें। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को मस्जिदों में बज रहे लाउड स्पीकर पर हो रही अजान से दिक्कत हो सकती है या मंदिरों में लगे हुए लाउड स्पीकरों में बज रही आरतियों से दिक्कत हो सकती है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको की दिक्कत होती है, बहुत कम होते हैं। लेकिन उसकी वजह से हम क्या क्या कह देते हैं कि आज़ान से दिक्कत है हिंदुओं को या फिर मंदिरों में बजने वाली घंटी से या आरती से दिक्कत है मुसलमानों को। यानी उन लोगों को ही हिंदू या मुसलमान करके हम समझने लगते हैं जो कि कम प्रतिशत में हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सभी लोगों को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिदों में जो अजान हो रही है उससे उनकी नींद खराब होती है। आप देखिएगा कि कितनी दिनों से अजान होती आ रही है। प्रत्येक गांव में जाकर के आप पूछिएगा कितनी लोगों की नींद में खलल पड़ती है। मेरे गांव में तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, लेकिन मैं कई रिश्तेदारी हमारी हुआ करती थी। अब तो मैं काफ़ी दिन से कहीं पर आता जाता इतना नहीं हूँ, जब से मैं यहाँ पर मेहनत हो गया हूँ। लेकिन जाता था तो लोग बाग कहते थे, हिंदू कहते थे कि मैं तो सुबह अजान के समय उठ जाता हूँ और मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस अजान ही मेरा अलार्म है। कई लोग इस तरह की, हिंदू लोग इस तरह की बात कहते थे कि भाई अच्छी है, सुबह अजान की आवाज़ उठते हैं, सुनकर उठते हैं और सुबह ही जो है परमात्मा के नाम से दिन की शुरुआत होती है। हिंदुओं को हमने यह बात कहते हुए सुनी है। मैंने देखा है कि बराबर में मस्जिद है और किसी मुसलमान को मंदिर की आवाज़ से तकलीफ़ नहीं हो रही। ये जो तकलीफ़ वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कि सोनू निगम ने अभी पीछे से जिक्र कर दिया था कि मुझे जो है सोने में दिक्कत होती है। अरे भाई, किस समय सोने में? वो तो समय उठने का होना चाहिए। हमारे धर्म में तो यदि आप हिंदू हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना बिल्कुल सही नहीं बताया गया। पूरी रात आप जागते हैं, पूरी रात आप गंदी चीज़ों में संलिप्त रहते हैं और फिर सुबह के समय आप सोते हैं तो नींद में खलल पड़ती है। नींद में खलल तो तब पड़ेगी जब 12 बजे अजान होगी। नींद में खलल तो तब पड़ेगी जब रात को 1 बजे अजान होगी। तो ये नींद में खलल वाला जो मामला है ये कुछ लोगों के द्वारा ही उठाया गया था। पहले भी आप इस मुद्दे को लेकर के शायद मेरे पास में आए थे। उस समय मैंने पुरजोर विरोध किया था इस बात का, जो कि राज ठाकरे साहब एक बात को उठा रहे थे कि ये अजान नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर एक व्यक्ति द्वेष के कारण एक बात को कह रहा था, उसके मन में द्वेष का भाव था, द्वेष के कारण इस बात को कह रहा था, इसलिए मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में था। आज की तारीख में यह स्थिति दूसरी है, आज ये वो वाला मामला नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, न हिंदू को तकलीफ है न मुसलमान को तकलीफ है। ये उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग हैं जिनको तकलीफ होती है और इन्हीं लोगों को हाईलाइट किया जाता है। यही लोग हाईलाइट में या लाइमलाइट में रहते हैं। कारण क्या है? जो खामोश रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं वो खामोश रहते हैं, या खामोश रहने वाले व्यक्ति हैं वो थोड़ा अच्छे लोग होते हैं, और जो उपद्रवी हैं वो शोर शराबा मचाते हैं, और उन उपद्रवी व्यक्तियों को ही हिंदू मुसलमान करके देख लिया जाता है।
स्वामी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि पवित्र रमज़ान माह चल रहा है और जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हैं उनमें अजान देने से एक तरह से मनाही है, सख्ताई है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, पुलिस लगातार पहुंच रही है। तो ये तो बात मुस्लिम समाज की हुई। आप हिंदू समाज से हैं और आप मंदिर में भी बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, क्या आपको यहाँ इस मंदिर पर लाउड स्पीकर बजाकर आरती करने की अनुमति है? हमारे यहाँ पर हमारे कोतवाल ने शायद 20 तारीख वह थी, 20 हो सकती है, 19 हो सकती है, मैं पक्का नहीं कह सकता, ध्यान यही आता है 20 तारीख थी। मेरे पास में कॉल आई, कहने लगे कि आप खोसपुरा से बोल रहे हैं, कृष्ण मंदिर से बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ महाराज। बोले कि आप मैन थे? जी हाँ। आपको थाने में आना है। मैंने कारण पूछा। बोले कि एक मीटिंग है यहाँ पर, कोतवाल साहब ले रहे हैं और वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देंगे जो सरकार की तरफ से आए हैं और उसके लिए आपको आना है। मैं निश्चित रूप से खुशी के साथ में वहाँ पर गया और हमारे बहुत सारे जो है मुस्लिम लोग भी वहाँ पर गए, मदरसों से गए, मस्जिदों से गए। वहाँ पर जो हमारे कोतवाल हैं, बड़े प्यार से और बड़े सलीके से और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अदब के साथ में उन्होंने चीज़ों को समझाया। बहुत अच्छे भाव थे। मैं पहली बार किसी पुलिस वाले को इतने अच्छे तरीके से बोलते हुए सुन रहा था। मैंने वहाँ पर एक बात कही कि हमारे मंदिर में एक भजन बजता था हमेशा, और सार्थक भजन। जिस दिन से मंदिर का निर्माण हुआ है, एक भजन 5 मिनट के लिए एक भजन बजता था। इससे ज़्यादा हमारे गुरु की तरफ से भी हमें अनुमति नहीं थी, क्योंकि हमारे गुरु जी की तरफ से मैं बताऊं कि हमारा जो आश्रम है वह बहुत पुराना आश्रम है। गुरु महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। आज तक लाउड स्पीकर है ही नहीं वहाँ पर। हम लोग योग से जुड़ने वाले लोग हैं, हम लोग परमात्मा को आराम से बैठकर भजने वाले लोग हैं। तो हमें एक भजन की अनुमति थी, एक भजन से ज़्यादा हम नहीं बजाते थे। मैंने वहाँ पर जाकर कहा कि अब हम शंख ध्वनि के अलावा बजाएंगे ही नहीं। उस दिन से मैंने एक भी भजन नहीं बजाया है, केवल शंख बजता है सुबह और शाम के समय। यह तो रही हमारी बात। दूसरी बात यह है कि चीज़ों को बता दिया जाता है। यानी मुस्लिम्स के पास में अगर कोई पुलिस वाले गए, कुछ लोगों ने कह दिया देखो भाई ये हिंदू के पास में नहीं जा रहे, इत्तफाकन हिंदू के पास में नहीं जा पाए, कहीं पर नहीं जा पाए या कोई शिकायत नहीं हो पाई, मुसलमान के खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी थी, उस शिकायत पर पुलिस चली गई, तो इस चीज़ को अलग तरीके से अलग रूप दे दिया जाता है। मेरे गांव में, मैं अकेला बैठकर तो नहीं कह रहा हूं, मेरे गांव में आसपास के लोगों से पूछकर देख सकते हैं, उस तारीख के बाद में अब तक केवल हम शंख बजा रहे हैं, आरती बजा ही नहीं रहे हैं। जो चीज़ सौहार्द के लिए हो रही हो या फिर दंगा न हो, उस चीज़ के लिए सरकार की तरफ से हो रही हो तो उसमें हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देना चाहिए और हमें स्थिति को समझना चाहिए। वास्तव में जो धर्म है वह ऐसा नहीं है कि वह आप लाउड स्पीकर बजाएंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेगा या आप लाउड स्पीकर बंद कर देंगे तो खतरे में आ जाएगा। हमें इस बात को समझना चाहिए। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग तो जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, बाबा की सरकार है, उस पर उंगली उठा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार दोहरा रवैया अपनाए हुए है। अब हिंदुओं के नवरात्रे चल रहे हैं तो जिला मुख्यालयों पर पैसा दिया गया है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो तो ये चाहता है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बस अजान हो जाए, इस पर भी पाबंदी है। तो आपको क्या लगता है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोगों के हमेशा जो मापदंड होते हैं ना, वो अगर एक जैसे हों, दुनिया में सौहार्द कब आएगा? जब शासक जनता को एक नज़र से देखे, जब जो अधिकारी है वो जनता को एक नज़र से देखे और जो जनता है वो बात को सही तरीके से समझे। अब मैं यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल रखना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे वही मुस्लिम बंधु जो कि उनसे हम प्रश्न पूछते थे कि मुगल काल में जजिया कर हिंदुओं पर लगा दिया जाता था, अगर वो धार्मिक आयोजन कोई करते थे तो उसको कहते थे कि ये जजिया कर तो था, दूसरे कर हिंदुओं पर मुआफ थे, इसमें कोई अन्याय नहीं था, वहाँ पर अन्याय नज़र नहीं आता था, जबकि वो सीधे सीधे धार्मिक कार्यों पर लग रहे थे। और अगर हम अब कह रहे हैं कि मंदिरों पर भी कार्रवाई हो रही है, मस्जिदों पर भी, अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। हम दोहरी सोच न रखें। मैं यहाँ पर अपने मुस्लिम बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये मुल्क हम सबका है, ये देश हम सबका है। मैं यहाँ पर हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ, आप ना मुस्लिमों को ख़त्म कर सकते और मैं मुस्लिमों से कहना चाहता हूँ आप हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्यार से रहोगे तभी जा कर के ये मुल्क एक बेहतर देश बन करके जो आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। वरना आप लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, फिर छोटे छोटे से और दूसरे धर्म है वो अपने आवाज़ उठाएंगे, फिर दलित सवर्ण उठेगा, फिर जातिवाद उठेंगे और देश टूटता चला जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी जरूरी है। धर्म को कोई रोक ही नहीं सकता,
न धर्म का ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो सकता है। मैं आपको ज़बरदस्ती हिंदू नहीं बना सकता। अगर आप मुसलमान हैं और आप मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बना ही नहीं सकते। आप मुझे इस्लाम वाले कपड़े पहना सकते हैं, मेरे दिल को कैसे चेंज करोगे भाई? उस मालिक के साथ तो आपके दिल के भाव जाते हैं, दिल के भाव। दिल चेंज हुआ, भले ही आप पर ज़बरदस्ती की गई, दिल चेंज हुआ तो निश्चित तौर पर फिर ऐसी बात रही होगी कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान तो बना दिया, फिर वहाँ जाकर के आपने देखा अरे यहाँ तो चीज़ें अच्छी हैं, फिर आपने स्वीकार कर लिया। अगर फिर भी चीज़ें बुरी लगती तो आप स्वीकार न कर पाते। धर्म ज़बरदस्ती की विषय वस्तु नहीं है। आपको एक और भी मैं बात बता दूँ, वर्तमान समय में यहाँ पर कितना कन्वर्जन हो रहा है, कितने लोग मुस्लिम देश में बन रहे हैं? बहुत कम। ऐसे हिंदू भी बन रहे हैं, लेकिन ईसाई तेजी से बन रहे हैं। हमारे आसपास आप देख सकते हैं, गांव के गांव लोग ईसाई बन रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वहाँ पर बाध्य नहीं किया जा रहा किसी को भी ईसाई बनने के लिए। न यह कहा जा रहा कि आप अगर मुसलमान बनोगे तो तुम्हारा नाम अगर राम है तो तुम्हें रहीम रखना पड़ेगा, तुम्हारा नाम महेश है तो तुम्हें अपना नाम अब्दुल रखना पड़ेगा। ऐसा मान लिया, मुसलमान तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ईसाई नहीं कह रहे। तुम्हारा नाम गणेश है, गणेश ही रखो, ईसाई बन गए तुम। तुम्हारा नाम रमेश है, रमेश ही रखो, ईसाई बन गए तुम। वो जबरदस्ती वाली बात नहीं हो रही है ना, अंदर से बात होती है। यानी कि बदल भी गए, पता नहीं चल रहा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदलें, मैं ये नहीं कह रहा आप ना बदलें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती हिंदू बने रहें, न ये कह रहा हूँ कि आप ईसाई बन रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं। हम में अगर हिंदू बनाकर रखने की ताकत है और हम लोग वास्तव में धर्म का प्रचार सही तरीके से कर रहे हैं तो लोग हिंदू बने रहेंगे, वरना छोड़ करके जाएंगे यदि यहाँ पर इस प्रकार की गलत चीज़ें होंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म का मामला दिल से है। धर्म का मामला जो है वो आपकी भावनाओं से है। उसको सरकारें नहीं रोक सकती हैं। वर्तमान सरकार, जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, थाने में गया था, वहाँ जो कोतवाल ने बात की है, बल्कि वहाँ पर मुस्लिम्स के पक्ष की ज़्यादा बात की है, इस्लाम की ज़्यादा बात की है। वहाँ पर उपस्थित अगर क्षेत्र के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हों, मेरी बात को सुन रहे हों और वहाँ पर वो उपस्थित हो, तो बैठ करके याद जरूर करना उस बात को कि कोतवाल साहब ने जो वहाँ पर बात की थी वो बात ज़्यादातर मुस्लिम्स के फेवर की थी, मुस्लिम्स के पक्ष की थी। तो ये चीज़ें हो नहीं रही, लेकिन जब हमारे मस्तिष्क में ये भेदभाव वाली बात होती है तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। रहा सवाल आजान पर प्रतिबंध, इसकी आवश्यकता नहीं। रहा सवाल हिंदुओं के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब ऐसा लगता हो कि बहुत सारे लोग उपद्रवी हैं और जिससे शांति भंग हो सकती है और कोई सरकार पहले से ही ऐसा कदम उठा रही है जिससे शांति बनी रहे और कोई वजह न बने दंगे की किसी तरह से, तो फिर हमें उसका साथ देना चाहिए। इसमें हिंदू की भी बेहतरी है और मुसलमान की भी बेहतरी है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।